परमात्मा आकर तीन बिंदु का ज्ञान देते हैं। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। बाबा कहते हैं कि पूरा ज्ञान इन तीन बिंदुओं में मर्ज्ड है। सार है पूरे ज्ञान का। जब बाबा शब्द ड्रामा यूज करते हैं तो ये ड्रामा जो दिख रहा है वो तो बहुत स्थूल ड्रामा है। बाबा जब बात करते हैं ड्रामा की वो है इनर ड्रामा, 84 जन्मों का पार्ट जो कि इस छोटे से बिंदु में रिकॉर्डेड है। तो क्या मेरी ये स्मृति बिल्कुल क्लियर है अभी कि मैं बिंदु चेंजलेसली प्रेजेंट हूं और मेरे अंदर से ये सीन भी, ये क्षण भी अभी मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। हर क्षण बदलता जा रहा है पर मैं आत्मा एब्सोल्यूट स्टिलनेस, हियर एंड नाउ, हमेशा इन द नाउ में हूं, प्रेजेंस हूं। पर हर क्षण बदलता जा रहा है मेरे सामने और मेरे अंदर, बिंदु के अंदर। हर क्षण का अनुभव एक यूनिक अनुभव है। अलग अलग है, ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है। जो क्षण अभी अनुभव किया वो बीत भी गया, ऑलरेडी सपना हो गया।
हर मोमेंट अपने आप को प्रेजेंट करता है मेरे सामने, बिंदु के सामने, जो कि मैं हूं। बुदबुदे की तरह सामने आता है और फिर चला जाता है। सपना होता जाता है, आता है और जाता है। किसी भी मोमेंट से, किसी भी क्षण से अपनी अटैचमेंट रखना, उससे आइडेंटिटी बनाना, उसको कहते हैं सफरिंग। पर मैं कौन हूं जिसके अंदर से ये बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है? अपनी स्मृति में रहकर आते जाते हर क्षण को देखना, और जो क्षण है वो सिर्फ संकल्प और मेमोरीज और फीलिंग्स से बने हुए हैं, इमोशंस से बने हुए हैं। ये है कांस्टेंट ड्रामा, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, निरंतर बदल रहा है। पर मुझ बिंदु के बिना कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। कोई भी संकल्प, फीलिंग, मेमोरी, इमोशन सामने आते हैं, जाने दें उन्हें। आ रहे हैं, जाने दें। कौन जाने दे सकता है? बिंदु, एब्सोल्युटली स्टिल बिंदु। और स्टिल बिंदु जब अपनी पहचान आने जाने वाले इन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन से बनाती है, तो उसे लगता है जैसे वो भी मोशन में है, वो भी मूवमेंट में है। ऐसा आभास होता है। मूवमेंट में होती नहीं है बिंदु, पर ऐसा आभास होता है बिंदु को। तो इसीलिए बाबा की कंपनी, आत्मा की जो अनशेकेबल स्टेबिलिटी है, एब्सोल्यूट स्टिलनेस है, उस चेंजलेस अनुभव को एकदम रियल फील, वो रियलिटी उसके लिए अलाइव रखता है, जिंदा रखता है। उसकी कंपनी, उसका साथ, उसकी गोद। और अब इस स्टिल गोद में, इस साइलेंट गोद में परमात्मा की
आत्मा माइंड के मूवमेंट्स में, मन के मूवमेंट्स में, चेंजेस में, बॉडी के चेंजेस में, सिचुएशंस के चेंजेस में अपने आप को नहीं ढूंढती, पर उन्हें आने देती है, जाने देती है, बस ऑब्जर्वर है, साइलेंटली विटनेस करती है। कई फीलिंग्स आएंगी। कौन देख रहा है उसे? आता जाता हुआ स्टिल पॉइंट, बाबा की गोद में बैठा हुआ। साइलेंटली, कुछ देखने को नहीं है जो कि इतना इंटरेस्टिंग हो बाबा से ज्यादा। इसलिए बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं, ताकि आत्मा माइंड के मूवमेंट से जो पहचान बना रखी है उससे बाहर निकल सके। बाहर निकल सके का मतलब कहीं अंदर नहीं है, पर ऐसा आभास होता है, बस जागृत हो सके कि तुम मूविंग चीजें नहीं हो, तुम स्टिल हो, साइलेंटली विटनेस कर रही हो। छोटी सी बिंदु आत्मा जो मूव हो रहा है वो सिर्फ आते जाते बादल हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। बस परमात्मा की तरफ अपने साइलेंस को नेचुरली, अपने चेंजलेस शांति को, चेंजलेस सुख को अभी सिर्फ संगम में अनुभव करती है। ये अनुभव बदलता नहीं है, पर यहां से जो भी बदलता है सब दिखता है, पर खुद नहीं बदलती। इसी में, स्टिलनेस में अतीन्द्रिय प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, अपना नेचुरल वर्षा महसूस करती है।
हाँ जी, रिमाइंड करने को बोला तो था, मंडे को करें, क्योंकि आज ड्रामा की बुक पढ़नी थी। सैटरडेज को ड्रामा की एक बुक है, वो हम पढ़ेंगे। कल किसी का कुछ क्वेश्चन था, उसका आंसर आज बाबा ने मुरली में दिया है। कल किसी ने कुछ बुद्धिज्म के बारे में कुछ पूछा था ना, तो बाबा ने आज आंसर दिया है ना मुरली में, कि गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं, मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं कि इनमें क्या क्या है। तो आपको हर धर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा जो बाबा के ज्ञान से, क्या बोलते हैं, मिलता जुलता लगेगा। आपको हर धर्म में मिलेगा कुछ ना कुछ, पर पूरा पैकेज नहीं मिलने वाला है। नमक मिसल, आटे में नमक मिसल जितना सत्य तो सभी में होगा, है ना, पर पूरा सत्य नहीं होगा। उसका जो सार है सत्य का, वो सिर्फ बाबा बताते हैं और कोई नहीं बता सकता, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। आज आपको आंसर मिल ही गया होगा मुरली में, जिसने भी पूछा था। तो अभी हम ड्रामा की बुक पर जाएंगे। अव्यक्त ड्रामा, ये बुक है स्पार्क से बनाई गई है। स्पार्क ने बनाई है ये बुक, लिखी है ये बुक, बनाई नहीं, लिखी है। मुरली से ही लिए गए हैं सारे एक्सर्प्ट्स और एक साथ डाले हैं एक किताब में, है ना। तो पहला एक्सर्प्ट है, कोई ना कोई बात जीवन में आकर समस्या बनेगी। कोई ना कोई बात जीवन में आकर समस्या बनेगी। यह कलयुग का ऐसा समय है बच्ची, खास तौर से यह जो अंतिम समय है, खास तौर से यह जो अंतिम समय है, इसमें किसी का बच्चा, किसी का शरीर, कोई की अपनी परिस्थिति, सरकार का कोई कानून, बिजनेस में कोई ऊंच नीच, कोई ना कोई बात असंतुष्ट करती है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा की ढाल को याद रखो। बस पहले जमाने में युद्ध करने जाते थे, तब सैनिक कवच, तलवार और ढाल ले जाते थे। सामने वाले शत्रु की तलवार के प्रहार से अपने को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। अगर कवच और ढाल नहीं होगा तो शत्रु की तलवार लगेगी और जख्मी हो जाएगा। खासकर इस पुरुषार्थी जीवन में हम घायल न हो, दुखी न हो, उसके लिए कवच और ढाल है। वार से बचने का तरीका है ड्रामा। वाह ड्रामा वाह। सरकार में बाबा का जिस समय कहना होता था, वाह ड्रामा वाह, चेहरा देखने जैसा होता था। जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है, उसको कोई ढाल, कोई कवच, कोई अपनी रक्षा का साधन चाहिए, और वो है ड्रामा। तो क्या समझा आपने इसे? बाबा हमें ड्रामा का ज्ञान क्यों देते हैं? दो लेवल पे देते हैं ना ड्रामा का ज्ञान, सूक्ष्म ड्रामा और स्थूल ड्रामा, राइट। तो ड्रामा का ज्ञान देते हैं ताकि सेल्फ और नॉन सेल्फ का फर्क पता चले।
है ना, फैक्ट और फिक्शन का पता चले। तो सबसे पहले तो हर आत्मा के अंदर अपना एक इंडिविजुअल ड्रामा है। हर आत्मा के अंदर अपना एक इंडिविजुअल ड्रामा है। तो जब मैं आत्मा, बाबा मुझे ज्ञान दे रहा है ड्रामा का, तो क्यों दे रहा है? बिंदु के अंदर 84 पार्ट का, और फिर वो कलेक्टिवली सभी का 84 पार्ट मैनिफेस्ट भी हो रहा है ना? तो क्यों वो दे रहा है ज्ञान? क्या ढाल क्या करती है अब आपको? अब आप आत्मा को तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही होगी अगर क्लियरली समझा है तो, हर पल, है ना? तो कहां पर है कि हम सूक्ष्म ड्रामा में फंस जाते हैं? क्यों फंसते हैं? कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टू व्हाट इज द एक्सपीरियंस इन द मोमेंट। जो अनुभव अभी इस मोमेंट में है, इस क्षण में है, उससे कहीं ना कोई रेजिस्टेंस होता है हमेशा। जनरली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। जो इस सेकंड का अनुभव है वो ड्रामा है आपके लिए, है ना? रेजिस्टेंस मतलब, हाँ, एसोसिएशन, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, कुछ ना कुछ चल रहा होता है इस सेकंड में, इस क्षण में, अंदर ही अंदर मन के, है ना? कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो जो आत्मा वाकई में जागृत है, ड्रामा को पहचान गई है, वो उस रेजिस्टेंस को भी साक्षी होकर देख सकती है। जो मन में विरोध चल रहा है हर सेकंड, और कुछ नहीं तो इस क्षण से ज्यादा नेक्स्ट क्षण में खुशी होगी। नेक्स्ट क्षण और भी बेटर होगा। हो सकता है नेक्स्ट क्षण बेटर, कंपेयर कर सकते हैं दो क्षणों को, पॉसिबल है। इंडिपेंडेंट है ना, हर एक क्षण इंडिपेंडेंट है। एक क्षण दूसरे क्षण से बेटर नहीं हो सकता, अलग हो सकता है, बेटर नहीं हो सकता। बेटर हो सकता है अगर जैसे ड्रामा को समझा है तब तो नहीं। इट कैन बी डिफरेंट पर बेटर नहीं हो सकता, है ना? तो ये क्लैरिटी आ जाएगी ड्रामा के ज्ञान को समझने से। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की चल रही है। बाहर हो रहा है वो नहीं, अंदर हो रहा है वो पहले, क्योंकि अंदर का ड्रामा बाहर के ड्रामा को डिसाइड करता है। बाहर का ड्रामा अगर मुझे आत्मा को, मेरे मन को भी इन्फ्लुएंस तो कर रहा है मोमेंट बाय मोमेंट, राइट? आज इसलिए हम जब साक्षीपन की आत्मा देखती है, ये प्रैक्टिस नहीं है, साक्षीपन आत्मा की नेचुरल सीट है। प्रैक्टिस नहीं वर्ड यूज कर सकते उसके लिए, वो एक नेचुरल सीट है आत्मा की, है ना? और सीट में बैठकर बाबा की गोद मतलब ही वही है, साक्षीपन की सीट, विटनेस की सीट, स्टिलनेस की सीट। तो जो आत्मा अपनी स्टिलनेस में है, साइलेंस में है, बाबा की गोद मतलब मैं आत्मा बाबा की गोद में बैठकर आते जाते क्षणों से, आते जाते संकल्पों से, उसके अंदर ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं नहीं कर रही होती है। हाँ, अभी ये अनुभव हुआ है, नेक्स्ट वाला थोड़ा और अच्छा होगा, तो अनुभव तो बोल रही हूं पर बहुत मैंपन लगा रखा है उससे, है ना? तो जो एक रस है ना, उसके लिए ये भी एक अनुभव अलग, गया, फिनिश्ड, सपना। दूसरा आया, गया, फिनिश्ड, सपना। तीसरा आया, गया, फिनिश्ड, सपना। कोई कंटिन्यूटी नहीं है अनुभवों में। इसलिए कोई बहुत अच्छा अनुभव होता है ना, तो भी बहुत
ये नहीं वाह वाह, क्योंकि ये अच्छा और बुरा की डेफिनेशन भी मन में है। हर अनुभव यूनिक है, वर्ड है यूनिक, वर्ड है डिफरेंट, वर्ड अच्छा और बुरा नहीं है। आत्मा की भाषा में, हाँ। बिल्कुल एक्सपीरियंस लेस, मतलब एक रस एक्सपीरियंस, जिसमें चेंज का मार्जिन नहीं है। हाँ, वहां से मैं यूनिक डिफरेंट चेंजिंग एक्सपीरियंसेस देख सकती, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तभी तो फिर कभी लगता है ना, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर अभी बहुत खराब लग रहा है, मतलब मैं हर अनुभव से अटैच होती गई, हर ड्रामा के हर क्षण से अटैच होती जा रही हूँ, तो वो क्षण कंटिन्यूस लगने लग गए हैं, और कुछ नहीं हुआ है। हाँ जी, stages will change, that will experience us for better from last second. No, यही तो कैच है ना, आत्मा की स्टेज बदलती नहीं है, मन की स्टेजेस बदलती हैं, है ना। इसलिए आत्मा को अपने उस स्वरूप को जानना है जो कि इन द मोमेंट ऑफ नाउ में है। हाँ, आत्मा एक रस है ना, एक रस में कौन सा बेटर और कौन सा वर्स होगा, बताया। बेटर और वर्स का मार्जिन है एक रस में। हाँ, स्टेजेस चेंज होगी तो एक रस नहीं होगा, तो मैं वो चेंजलेस बैकग्राउंड हूं, जिसमें चेंजिंग क्षण आते हैं जाते हैं आते हैं। तो जितना आत्मा अपने इस एक रस स्थिति को पहचानेगी, चेंजलेस बैकग्राउंड हूं, उसको पहचानेगी, तो मन का ड्रामा बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा उसको। और जिसको मन का ड्रामा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, मन उसका क्या हो जाएगा, दास। मन मेरा दास, है ना। और जब मन मेरा दास हो जाएगा, तो अब मैं उसको यूज करूंगी बाबा की मत के अनुसार, सेवाधारी सहयोगी। हाँ, फिर मन भी उदास होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मन ही दास नहीं होता ना, तो वो लड़ता भी है, फिर उदास भी होता है, सब कुछ मन ही करता है। तो अपनी उस चेंजलेस बैकग्राउंड को पहचाने, अपनी उस एक रस स्थिति को पहचाने, और हर आती जाती फीलिंग को देखें, हर आते जाते रूप को देखें, माया मन के कैसे चेंज हो रहा है, ब्यूटीफुल है, वाह ड्रामा, है ना। दुख की लहर आई, वाह ड्रामा वाह, सुख की लहर आई, वाह ड्रामा वाह, मूड चेंज हो रहा है, वाह ड्रामा वाह। अभी मूड अच्छा हो रहा है मन का, पर्सन आइडेंटिटी बैठी हुई जो मन में संकल्प के रूप में, अभी मूड अच्छा है, मैं आत्मा देख रही हूं एक स्थिति से, वाह। ड्रामा की ढाल। फिर बाहर का ड्रामा भी क्या होगा, निश्चय रखने से बहुत फायदे होते हैं ड्रामा में। बाबा कह रहे हैं कि यह जो ड्रामा है ना, यह तो बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। ड्रामा के पट्टे पर अगर कोई नहीं खड़े हों, तो उनको बहुत दुख का अनुभव करना पड़ेगा। एक एक संकल्प आपके लिए दुख का माध्यम हो जाएगा, उस खुशी के संकल्प में भी फिर दुख ही समाया हुआ होगा, है ना। अगर रेलगाड़ी अपने पट्टे पर ना हो, तो कितने डब्बे गिर पड़ेंगे। हम्म। कितने लोग मर जाएंगे। कारण क्या था, गाड़ी पट्टे पर नहीं है, ड्रामा के पट्टे पर हम चलें, इधर उधर ना हो, लाइन पर हो, लाइन क्लियर हो, यह बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी देखो,
इस क्लास में बैठे बैठे भी एक एक क्षण ड्रामा बदल रहा है ना, एक एक क्षण बदल रहा है। पर हम एक स्थिति में हूं, मैं स्टिल हूं, आप भी स्टिल हो। ऐसे मेरे सामने अभी 5,000 साल जा चुके हैं और मैं स्टिल ही हूं अभी तक भी। ये ट्रेन का एग्जाम्पल बहुत सुंदर है ड्रामा के लिए। ट्रेन स्टेशन पे कोई खड़ा होता है, स्थूल में देखते हैं, है ना। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको आती जाती ट्रेन दिखेगी ना। जो प्लेटफॉर्म पे स्टिल खड़ा है उसको आ रही है ट्रेन, जा रही है, अभी ये ट्रेन आई, अभी दूसरी ट्रेन गई, है ना। क्योंकि वो खुद स्टिल खड़ा है, इसलिए उसको आती जाती ट्रेन्स दिख रही हैं। रिपोर्ट भी कर सकता है, अभी ये ट्रेन आई, अभी ये ट्रेन गई, है ना, क्योंकि वो खुद स्टिल खड़ा है। ये अगर वो ट्रेन पे बैठ जाए तो खुद ही ट्रेन के अंदर ही है, उसको पता ही नहीं है कि ट्रेन कहाँ, ट्रेन जा रही है, ट्रेन कौन सी आ रही, कुछ नहीं पता उसको, वो लॉस्ट है खुद ही। ऐसे ही आत्मा स्टिल है, हर आते जाते थॉट को, फीलिंग को, इमोशन को देख सकती है ना, देख सकती है। पर थॉट की ट्रेन में ही अपने आप को वो कर लिया उसने। मान लीजिए कोई सीन सिचुएशन आई भी बाहर, बनी भी किससे है, किसी और का ड्रामा प्ले आउट हो रहा है मन में फंस कर, है ना। मैनिफेस्ट हो रहा है उनका ड्रामा, मन में फंस के मैनिफेस्ट हो रहा है। अब वो बड़ा प्यार भरा ड्रामा भी हो सकता है और थोड़ा ऐसा वैसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है ना। तो आप ना उनके ड्रामा के मैनिफेस्टेशन में फंसोगे, ना आप अपने ड्रामा के अंदर के मैनिफेस्टेशन में, जो माइंड का मैनिफेस्टेशन है उसमें नहीं फंसोगे। तो फिजिकल में तो आएगा ही नहीं। आप तो दोनों ड्रामा से डिटैच्ड हो ना। ये है आत्मा जो कि स्टिल है, उसको दोनों ड्रामा दिखेंगे डिटैच होकर, अंदर का भी और बाहर का भी, है ना। कितना फायदा है सिर्फ स्टिलनेस में, कि मैं नहीं हिल रही हूं, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं लाइन पर हो, लाइन क्लियर हो, ये बहुत बड़ी बात है। ड्रामा के पट्टे पर हम चलें, इधर उधर ना हो, आप स्टिल रहें, है ना। लाइन पर हो, लाइन क्लियर हो, ये बहुत बड़ी बात है। वो जो स्टिल आत्मा है उसका कनेक्शन किससे है, माइंड की दुनिया से या बाबा की सत्य से, किससे कंबाइंड है वो, बाबा के सत्य से, जो कि स्टिलनेस में है, सिर्फ स्टिलनेस, बिल्कुल बाबा से। तो अभी भी मैं बाबा की गोद में बैठी हूं ना। देखो बॉडी के मूवमेंट को भी यूज कर रही हूँ, मुख के बोल को भी यूज कर, सब कुछ कर रही हूँ, पर बैठी मैं बाबा की गोद में, मतलब बाबा की फीलिंग्स मुझे अपनी लग रही हैं। तो अगर मान लीजिए कोई फियर भी आ गया या कोई इरिटेशन भी आ गया, कुछ आ भी गया, मुझे अपना लगेगा नहीं, वो तो आती जाती ट्रेन है, तो मैं फंसूंगी उसमें, आत्मा नहीं। कितना इजी है ना। तो ये बाबा बोल रहे हैं, इसलिए पहले जब बाबा से मिलने जाते थे ना, हम अपना अनुभव सुनाते हैं। हमसे कहा गया कि 108 बार निश्चय पत्र लिख दो, उसमें यह भी लिखवाते थे कि ड्रामा में मेरा पूरा निश्चय है। ड्रामा में निश्चय होने से बहुत बातें जीवन में आ जाती हैं, अपने आप धारणा हो जाती है, अपने आप मेजॉरिटी 80% तो हो ही जाती है। ईर्ष्या खत्म हो जाती है, हर एक का अपनी स्क्रिप्ट है।
किसी की बेटर किसी की वर्स नहीं है बेटर और वर्स? उसके ड्रामा के पार्ट में ऐसा क्यों? दादियों को ऐसा पार्ट क्यों मिला? मैं क्यों नहीं दादी बन के आई? होगा ऐसा? होगा? ये अपने पार्ट की यूनिकनेस समझ में आएगी, अपने पार्ट की महत्व समझ आएगी आत्मा को, अपने पार्ट के प्रति एक रिस्पेक्ट। मेरा जैसा पार्ट किसी का पार्ट नहीं है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट, ब्यूटीफुल, परफेक्ट। ये है ड्रामा में निश्चय होना। क्लियर हुआ? पहले होता था, अब नहीं। वेरी गुड। हाँ, आत्मा की लेयर्स को समझने के लिए कल बोला था आपने। हाँ, वो हम मंडे को करेंगे। हाँ जी, थैंक यू रिमाइंड करने के लिए। आज ड्रामा है, एवरी सैटरडे हम थोड़ा ड्रामा पे जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामा एस्पेक्ट, है ना? हम्म। और मैं आत्मा गॉड की चॉइस तो हूँ, हर आत्मा गॉड की चॉइस है। नीति ब्राह्मणी को सामने आ जाएगा। हाँ, मुझे परमात्मा ने चूज किया, बाकी तो ऐसे वैसे ही हैं। उनका ड्रामा का पार्ट आपको परफेक्ट बना, आपकी परफेक्शन को जागृत कर रहा है। उनका पार्ट भी जैसा है वैसा होना चाहिए, है ना? कल आत्मा, जो भाई आत्मा के पीछे की आत्मा है ना, वो कुछ बोल रही थी, वॉर में ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे एट्रोसिटीज हो रही हैं। ये सीधा बाबा के पास, अच्छा पहले दिखाओ मेरे मन में कोई ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा थोड़ा लगा, अच्छा ऐसे लगा, मन के अंदर फीलिंग आई ऐसे। हाँ, जब वो बता रहे थे तो अंदर से थोड़ी सी फीलिंग आई मन में। हम्म। पर आत्मा साक्षी होके देख रही है उस फीलिंग को। हम्म। और देख रही, बाबा आप इस फीलिंग को भी कैसे देख रहे हो? तो ये कुछ घिनौनी बातें थी वो, मतलब कुछ थी, बातें थी, घिनौनी भी नहीं बोलूंगी, डिफरेंट बातें थी। पर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आत्मा बाबा के पास, आप कैसे देख रहे हो इन फीलिंग्स को जो आई मन में? थोड़ी बॉडी में भी फील हुई, मन में भी आई, आप कैसे देख रहे हो इस इनर ड्रामा को? सत्य नहीं है इसमें बच्ची, फिक्शन है, फिक्शन। अच्छा, आप तो आनंद में हो, तो मैं तो खुद आपकी गोद में आनंद में हूँ। ये फीलिंग में है, मैं आपको बोल के बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। हाँ, पर ये अंडरस्टैंडिंग से कितना फायदा हो जाता है ना, कि ये फीलिंग्स भी मैं नहीं, मुझे इनको हटाने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन भेजा है इसको आज किसी ने, कि हम ह्यूमन फीलिंग से एंजेलिक फीलिंग्स में कैसे आए? आना नहीं है। ह्यूमन फीलिंग्स अपनी जगह है, वो भी स्क्रिप्ट है, वो भी अनइरेजेबल स्क्रिप्ट है, आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके सामने आई ह्यूमन फीलिंग, आप उस फीलिंग को अपना समझ रहे हो तो आप फंस जाओगे। पर आपने उसको साक्षी होके देख लिया कि अच्छा ठीक है, अभी 2500 साल बाद यूज करेंगे तुमको, ठीक है, तो वो अपने शेल्फ पे बैठ जाएगी। तो मेरी फीलिंग्स तो एंजेलिक फीलिंग्स है, तो बाबा के आनंद की फीलिंग मुझे अपनी फीलिंग हो रही थी। हाँ, और निश्चय से डीप लेवल ऑफ पेशेंस आएगा, बिल्कुल। ये निश्चय हो गया कि अंदर का भी जो ह्यूमन फीलिंग मेरे सामने आई वो गलत नहीं है, ये निश्चय है मुझे, ये इनर ड्रामा है, फीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये फीलिंग आई, ये थॉट नहीं आया पर फीलिंग थी, ऐसे भी होता है। एक वॉर की एट्रोसिटीज क्या होती है, हाँ, ऐसे भी होता है, एक फीलिंग आई सा, ठीक है। इनर ड्रामा, आंखों के आगे तो सीन भी नहीं है कि मैं बोलूं आउटर ड्रामा हो। आंखों के आगे तो मेरे सीन भी नहीं था, पर अंदर फीलिंग में आ रहा था, सुनकर कानों से। बिल्कुल। पर कल्याण क्या है, कि ये जो इनर ड्रामा मेरे सामने आया कितना कल्याणकारी आई, ये फीलिंग भी, ह्यूमन फीलिंग भी कल्याणकारी है। मुझे अपने उस सत्य के बारे में जो कि इस फीलिंग से भी परे है, उसको देखने का मौका मिला।
नहीं तो मैं एक थी इन फीलिंग्स के साथ 2500 साल से। इस इनर ड्रामा की फीलिंग से मैं 2500 साल से एक हुई पड़ी हूं। अब संगम युग में मेरे को अलग होने का मौका मिला है। मेरा रियल चेंजलेस मौज मुझे पता चला है। ये फीलिंग्स के फेस में भी, इनके होते हुए मुझे अपनी मौज महसूस हो रही है। तो ये है निश्चय, अपने सत्य में निश्चय। ये कल्याण, ये कल्याण भी समझना जरूरी है। हाँ, वर्ड हम कल्याण यूज तो करते हैं, पर उसको समझना जरूरी है। दुखता दुखता फील होता है, टुकड़ा टुकड़ा फील होता है। हाँ, टुकड़ा टुकड़ा फील होता है, बिल्कुल फील होता है मन में। किसको फील हो रहा है? सफरर आइडेंटिटी को। एक आइडेंटिटी बनी हुई ना अंदर, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना क्यों, इतना क्यों, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना क्यों। फिर आत्मा देखती कौन छोटा कौन बड़ा। हम्म। अंदर से एक दुख की, वो पीड़ा की फीलिंग आती है सामने ड्रामा में, अंदर की। हम्म। साक्षी होकर देखे। हाँ जी, बोले तरुणा। तो बाबा ने बोला, जब निश्चय हो गया कि यह आत्मा का यह पार्ट है, मेरा यह पार्ट है, वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूं, तो फिर ईर्ष्या किस बात की, द्वेष किस बात का। हर आत्मा सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रही है। न ईर्ष्या न द्वेष, नफरत किस बात की, झगड़ा किस लिए। हम्म। हर एक आत्मा का अपना कैसा भी मन बोल रहा है घिनौना पार्ट है, पार्ट है ना। आत्मा का ट्रूथ तो नहीं है ना। और बाबा क्या फील कर रहा है? बाबा की डिक्शनरी में शब्द है घिनौना, या बाबा की डिक्शनरी में शब्द है रात और दिन। रात और दिन बोलते हैं वो उसको। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। या रावण माया बोलते हैं। रावण माया को तो हमने बुरा बना दिया है, बाबा शब्द यूज कर रहे हैं ग्रंथों से निकाल कर। ग्रंथों से निकालकर शब्द यूज कर रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि वो तुमसे अलग है, वो तुम्हारा ट्रुथ नहीं है बस। पर है तुम्हारे अंदर ही है, बाहर नहीं है कहीं, है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं ये सब खत्म हो जाती है। निश्चय कितना है ड्रामा में, निश्चय कितना है। बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। रॉयल वर्ड्स लाती है, बिल्कुल रॉयल वर्ड्स लाती है माया। वो माया भी नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे रॉयल वर्ड्स के रूप में आती है माया, शूर्पणखा के रूप में। हाँ, इसलिए रावण की भी ओझा होती है, पूजा पूजा होती है। अच्छा मेरे को समझ नहीं है, ओझा पूजा होती है। हाँ, उसको पर्सोनिफाई कर दिया है ना। और कुछ नहीं, संकल्प है, और कुछ है ही नहीं वो। ड्रामा, संकल्पों का ड्रामा है, और कुछ नहीं है वो। यह बना बनाया ड्रामा है। बहुत सारी बातें भी इसी वजह से होती हैं कि हम यह नहीं समझते कि यह बना बनाया ड्रामा है। सिर्फ ड्रामा नहीं, बाबा कहते हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है। अंदर भी एक एक स्क्रिप्ट जो मन में संकल्प आ रहा है ना, ये बना बनाया है, फीलिंग है बनी बनाई है। आपके पास चॉइस नहीं है।
ये चूज करने की कि मैं कौन सा संकल्प सोचूं एज अ पर्सन, चॉइस नहीं है, स्पॉन्टेनियस थिंकिंग हो रही है माइंड की। आप उस स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते अंदर की। तो ह्यूमन फीलिंग को चेंज करने की कोशिश कभी भी नहीं करना, हार जाओगे। साक्षी होके छोड़ दो, मर्ज हो जाएगी। बाबा की फीलिंग्स को यूज करो, बस ये ऑप्शन है आपके पास। हाँ, ये फैक्ट लिबरेशन देता है। बिल्कुल, ये हिंसा हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल क्लियर, हर एक का अपना अपना झाड़ है, अनुभवों का पेड़ है हर एक के अंदर। अब वो बंधा हुआ है, उसको प्ले करना पड़ेगा वैसे, चाहे कितना भी मेरे मन को वो पार्ट घिनौना लग रहा है, पर वो बंधी हुई आत्मा, और उसको करना ही पड़ेगा वो प्ले, है ना। और आपके मन के टीवी पे दिखेंगी आपको इमेजेस और फीलिंग्स, साक्षी, वो एक अलग ही टीवी चल रहा होता है अंदर मन में। साक्षी। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है, ऐसा शब्द आपने कहीं सुना नहीं होगा भाई। या तो बना हुआ होता है, या तो बनाया हुआ होता है, दोनों नहीं होता है ना। लेकिन बाबा की भाषा ही अलग है कि यह बना बनाया ड्रामा है। क्योंकि अंदर की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, तो बाहर की भी फिक्स्ड है। हम्म। बना बनाया का मतलब होता है जी, क्या होता है जी? बाबा ने ऐसे पूछा है, कोई चीज बनी बनाई होती है क्या? रोटी है। अब देखो पैराडॉक्स सुनना, बाबा बोलेंगे वो, बनी बनाई होती है क्या? उसको कोई पकाता है, बनाता है, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा अनादि है, इसको मैंने भी नहीं बनाया है, मैं भी ड्रामा के अनुसार ही चलता हूं। हम्म। यह अनादि काल से चला आया है, यह चला ही नहीं आया है, लेकिन ऐसे ही चलेगा भी। कोई कंप्लेन रहेगी आज के ड्रामा के चैप्टर के बाद? मन आधा तो वैसे ही चुप हो गया है, आधे से ज्यादा। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं भी ड्रामा के अनुसार ही चलता हूं, यह अनादि काल से चला आया है, यह चला नहीं आया है, लेकिन ऐसे ही चलेगा। यह कल्प कल्प ऐसे ही चलेगा बच्ची। बच्चे, एक मच्छर यहां से उठा और उड़कर तेरे नाक पर बैठा, 5,000 वर्ष के बाद यह बिल्कुल यहां ही बैठेगा। ऐसे मर्ज कर रहा है बाबा अंदर के ड्रामा को। क्योंकि मेजोरिटी माइंड की आधी कंप्लेंट्स तो ऐसे ही मर्ज हो गई ये सुनकर। हम्म। जो शब्द वो बोल रहे हैं ना, वो ही शब्द बोलेंगे। अब बोलो, कंप्लेन है माइंड को, वो ही शब्द बोलेंगे जो उनके मुंह से अभी निकल रहे हैं। अब शब्दों से उनकी पहचान बनाना, उन शब्दों से मैं, मेरा मन उससे हर्ट फील करता है, और फिर मैं आत्मा उस हर्ट से अपनी पहचान बनाती हूँ। हम्म। हम्म। तो ड्रामा में समझे ही नहीं है अभी तक, ना इनर ड्रामा ना आउटर ड्रामा। तो मेजॉरिटी तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस 90% तो खत्म हो जाएंगी आज। तो बाबा बोल रहे हैं यह बदलने वाला नहीं है। उड़कर नाक पर बैठा, 5,000 वर्ष के बाद बिल्कुल यहां ही बैठेगा वो मच्छर, वापस नाक पे। हम्म। यह बदलने वाला नहीं है।
यह ड्रामा बिल्कुल बदलता नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलता, है ना। तो जैसे कभी हम सुनते हैं किसी किसी के मुख से, कोई श्राद्ध के टाइम में श्राद्ध की बातें कर रहा है या क्लास करा रहा है श्राद्ध के ऊपर, सेंटर पे जैसे हम जाते हैं कभी, तो मन देखता है, उन बातों को सुनता है, फिर वो अपनी कमेंट्री चालू करता है। क्या होता है ये श्राद्ध, क्या है ये सब, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, मन अपनी चालू करता है ना कमेंट्री। हम्म। मैं आत्मा इस फिक्स्ड स्क्रिप्ट से भी साक्षी और उस फिक्स्ड स्क्रिप्ट से भी साक्षी, दोनों से साक्षी, साइलेंट और स्टिल बैठी, ये मैं। तब एकदम, हाँ, जो बाबा को ड्रामा पसंद है तो हम क्यों बदलने की कोशिश करें। हम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको भी नहीं बदलते, वो भी पर्सन आइडेंटिटी मन में बैठी हुई, उसको भी नहीं बदलना है। पहले तो अपने अंदर के ड्रामा को बदलने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि हमारे अंदर का ड्रामा भी कांस्टेंट एक्टिव है। उससे जो साक्षी होगा वो बाहर से अपने आप साक्षी है ना। और जो बाहर से साक्षी है, फिर वो फंस नहीं सकती, वो आत्मा अपनी स्टिलनेस कॉन्स्टेंटली अनुभव कर रही है। कांस्टेंट आ जाएगा इसके बाद, ड्रामा की किताब के बाद। यह बदलने वाला नहीं, ये ड्रामा बिल्कुल बदलता नहीं है। फिर बाबा कहता है यह एक्यूरेट भी है। जो आ रहा है अंदर वो भी एक्यूरेट, जो हो रहा है बाहर वो भी एक्यूरेट। हाँ, स्क्रिप्टेड है, किसने लिखा है ये स्क्रिप्ट? बाबा ने बोला ना, अनादि है, किसी ने लिखी नहीं है, लिखी लिखाई है। इसलिए कितना ब्यूटीफुल है ना, जैसे ही मुझे पता चलता है ये स्क्रिप्ट है और मैं अलग, तो इंडिपेंडेंस ऑफ द सोल फ्रॉम द स्क्रिप्ट इन इट्स माइंड। आत्मा बिल्कुल अलग ही है अंदर की स्क्रिप्ट से। फिर उसको क्या कंप्लेन, पार्ट जो दिया है स्क्रिप्ट में वो प्ले करना है। एक्टर को कोई कंप्लेन होती है क्या? होती है कंप्लेन? नहीं, जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट है, मैं थोड़ी ना हूं स्क्रिप्ट, नहीं होती, है ना। तो मैं थोड़ी ना हूं वो स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट में ये लास्ट पार्ट का नाम है रीनी, कैरेक्टर का नाम है रीनी, वो स्क्रिप्ट में है, ये थोड़ी ना मैं हूं। कोई इसको अच्छा समझे बुरा समझे, समझे समझे, वो उसकी स्क्रिप्ट। मैं अपने अंदर की चेकिंग कर रही हूँ आत्मा, कि मेरे अंदर इस पार्ट से कोई अच्छा बुरा या कोई लगाव झुकाव तो नहीं है इस पर्सन आइडेंटिटी की तरफ। वो चेक करी, वो स्क्रिप्ट बोलेगी, अगर है तो बोलेगी, मैं उस स्क्रिप्ट से भी साक्षी। तो ये बनी बनाई लिखी लिखाई, कोई ने लिखी नहीं है, ये फिक्स्ड है। हम बोलेंगे चिकन पहले आया कि अंडा पहले आया, उसमें फंस जाएंगे, नहीं तो उसमें नहीं जाना है। फिक्स्ड है ना। तो बाबा बोल रहे एक्यूरेट भी है, कमाल भी है। एक एक शब्द बाबा का चुनना है बाबा ने। एक्यूरेट भी है, कमाल भी है, फिक्स्ड भी है। एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए और ड्रामा एक्यूरेट है, टांग हमारी टूट पड़ी और ड्रामा एक्यूरेट है, उस समय आदमी ऐसा सोचेगा तो कैसे लगता है? मान लीजिए किसी की टांग टूट गई, आपने बोला एक्यूरेट है ड्रामा। वो बोलेंगे इसको क्या हो गया, ये ऐसे कैसे बोल रही है? हम्म। हमारे अंदर हमें पता है कि एक्यूरेट है है ना। बिल्कुल। तो बाबा के जीवन में हल्कापन हमने देखा, कभी भी भारीपन नहीं, चिंता नहीं। कारण क्या? यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, यह बहुत वंडरफुल है। अब ये किसी ने देखा, और अब हम ब्रह्मा बाबा की साकार मुरली में देखेंगे तो हमने क्या देखा? उनके अंदर भी तूफान आते थे ना। अभी किसी ने बोला है जो बाहर से उनको दिखा,
क्यों बाहर से उनकी चिंता नहीं आई? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के ड्रामा से साक्षी थे। क्लियर हुआ ये? तो बाहर उनके मुंह पर शिकन नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ नहीं हुआ। वो हमें मुरली से दिखता है। तो अंदर उनके तूफान आए, पर हिले नहीं वो आत्मा, क्योंकि उन तूफानों से भी साक्षी। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये, कि कभी उस आत्मा के मुंह पे शिकन नहीं आई, अंदर कितने भी तूफान चले, क्योंकि एकदम स्टिल पॉइंट हूं मैं, साइलेंट हूं, स्क्रिप्टलेस हूं, अंदर की स्क्रिप्ट को देख रहा हूं, उसके प्रभाव में नहीं आ रहा, उससे लड़ नहीं रहा हूं, ऑब्जर्वर हूं। मन के एक संकल्प की दूसरे संकल्प से लड़ाई भी देख रहा हूं, पर मैं ऑब्जर्वर हूं। तो बाहर मैनिफेस्ट होगा? कभी भी नहीं। इतना अटेंशन है उस आत्मा का। बाबा का पार्ट क्या है? जब सब फिक्स्ड है तो हम अपना पार्ट बेस्ट कैसे प्ले कर सकते हैं? बाबा का पार्ट क्या है? क्या पार्ट है बाबा का? तभी तो भगवान का पार्ट आता है फिर बीच में, संगम के अंत में। क्या पार्ट है उसका? और क्यों नंबरवार बनते हैं हमारे पार्ट? हमें रिमाइंड कराना, ओके, और सभी को पार्ट से न्यारा देखना, बेस्ट से बेस्ट बनाना। बाबा का पार्ट है मुझ आत्मा को अपनी मन की स्क्रिप्ट से परे दिखाना, मेरा ट्रुथ, मेरे अपने पार्ट से परे ले जाना, क्योंकि उसको पता है मैं पार्ट तो बदल नहीं सकता इसका, जो कि मन में फिक्स्ड लिखा हुआ है, पर मैं इसको उसका सत्य दिखा सकता हूं, जो उसके पार्ट से परे का सत्य है। वो है स्क्रिप्टलेस आत्मा, थॉटलेस आत्मा, साइलेंट स्टिल आत्मा। किस हद तक किस आत्मा ने उस ट्रुथ को देखा है, उसके अनुसार ड्रामा में नंबरवार बनते हैं पार्ट्स। क्लियर हुआ ये बहुत सूक्ष्म है। क्लियर हुआ? अब कोई आत्माएं हैं जो बाबा के साथ अपने पार्ट को 100% साक्षी होके देख लेगी, तो फिर एक्शन में भी नहीं लाएगी। कुछ आत्माएं 80% साक्षी होकर देखेगी, कभी कभी मन के उसमें चंगुल में फंस कर बाहर आ जाएगी एक्शन में, तो 80% के अनुसार उनका पार्ट। कुछ आत्माएं हैं जो कि 50% करेगी, कुछ है जो 20% करेगी, कुछ है जो 10%, कुछ है जो रोती रहेगी ड्रामा को देख के। हाँ तो उसके ऊपर पार्ट डिपेंड करता है। हम्म। हाँ, बिल्कुल। रियल कौन है? आत्मा रियल है, रीनी रियल नहीं है। अब किस हद तक मैंने मन के ड्रामा से अलग हूं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका अगला पार्ट कैसा होगा। मान लीजिए मन में गिल्ट की फीलिंग आई, एक्शन में आने के बाद भी आपके अंदर बहुत गिल्ट की फीलिंग है, गिल्ट में मैं कितनी देर फंसी हुई हूं एज मी, वो डिसाइड करेगा आपका नेक्स्ट पार्ट। और ये जिसने गिल्ट को साक्षी होके देख लिया, बिल्कुल टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल साक्षीपन आत्मा का। इसलिए अटेंशन बाहर तो है ही नहीं, बाहर के ड्रामा पे। अटेंशन तो सारा आत्मा का अपने ऊपर और अंदर के ड्रामा पर है, और बाबा के ऊपर है। कि भले ही मन में कुछ भी हो जाए, मैं साक्षी होके देख रही हूं, बस इसको एक्शन में सप्रेस नहीं कर रही हूं मैं,
सप्रेशन ब्राह्मण परिवार में बहुत होता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा इसको, उन्होंने बोला आप प्लीज क्लास में आंसर भी देना, अगर वो है यहाँ पर तो वो पूछ सकते हैं, अगर कुछ और भी नहीं है क्लियर हुआ तो। ब्राह्मण में उन्होंने बोला दीदी हम बहुत सप्रेस करते हैं ब्राह्मण जीवन में आने के बाद। हमें बोला जाता है तुम ब्राह्मण हो, 10-10 साल से, 20-20 साल से, अभी तक तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। तो हमने ना उसको दबा दिया है। हम खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। तो खुल के बोलने में भी एक विजडम चाहिए। एक होता है उसका स्वरूप बनकर बोलना, एक होता है उसे साक्षी होकर किसी के अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है तो बोलना, और नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं। पर अंदर ही अंदर मैं साक्षी हूं। फीलिंग्स हैं, आती हैं, आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, अंत तक आएंगी सारी फीलिंग्स। क्या प्रॉब्लम है? कुछ खराब नहीं है। पर बाबा ने तो बोला है ना कि नो नेगेटिव थॉट्स। विजडम को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्वानता? आई डोंट नो, आई डोंट नो। विजडम को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी ने डायरेक्ट पूछा है तो। विवेक, अच्छा, विवेक कहते हैं। विद्वता, ओके। बुद्धिमानी, हाँ, ओके। तो क्लियर हुआ, ये सप्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करने की जरूरत है। साक्षी होकर देख ले तो अपने आप ही एक्सप्रेशन में नहीं आ गया, आ गया एक्सप्रेशन में तो भी साक्षी हो जाए, और उससे अपनी पहचान नहीं बनाए उस एक्शन से भी, है ना। तो ब्राह्मण जीवन में ज्यादा ध्यान देना है कि हम सप्रेस नहीं कर रहे हो किसी चीज को। जिसने भी पूछा था आंसर क्लियर हो गया आपको? तो बाबा ये बोल रहे, बाबा के जीवन में हल्कापन हमने देखा, कभी भी पारीपन नहीं, चिंता नहीं। कारण क्या? यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, यह बहुत वंडरफुल बात है। बना बनाया है, यह बना बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है, नहीं तो दोष उस पर आता है। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा मेरी फीलिंग को चेंज कर दो, बाबा मेरे संकल्पों को चेंज कर दो, कर सकते हैं वो? नो। ड्रामा तो होता ही खुशी के लिए है। खुशी के लिए ड्रामा है। यह ड्रामा बना बनाया, किसको खुशी होगी ड्रामा से? अंदर और बाहर दोनों के ड्रामा से कौन खुश होगी? स्टिल पॉइंट, साइलेंट पॉइंट, साइलेंट विटनेस, जो हिल नहीं रही है मन के संकल्पों को देख के। हाँ, व्यर्थ से मुक्ति किसकी हो सकती है? जो खुद व्यर्थ से इंडिपेंडेंट है। व्यर्थ भी स्क्रिप्ट में है, साक्षी होके छोड़ दें उसको वहीं पर, उससे लड़ना नहीं है। हम सिर्फ टर्न अराउंड हो जाते हैं, जैसे ही माइंड बोलना चालू होता है अपनी बात, टर्न अराउंड। नोटिस, टर्न अराउंड बाबा की तरह। इसलिए टर्न अराउंड नहीं हो रहे क्योंकि डर लग रहा है उससे, वो क्या बोल रहा है, इसलिए टर्न अराउंड नहीं हो रहे। इसलिए टर्न अराउंड हो रहे हैं क्योंकि उसकी बातें मुझे समझ नहीं आती है, वो भाषा मुझे समझ ही नहीं आती है, वो मुझे अपनी लगती नहीं, वो वेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, बिल्कुल नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं आता मन की बातों में अब, रस नहीं है मन की बातों में अब। इसलिए मैं टर्न अराउंड हो रही हूं, इसलिए नहीं कि अरे नेगेटिव आया टर्न अराउंड, तब तो मैं ऑलरेडी पहचान बना चुकी। या ओह पॉजिटिव थॉट आया, इसी में रमण करते रहो, इसीलिए भी नहीं।
इसलिए भी नहीं। टर्न अराउंड मीन्स जो भी है मैं निरसंकल्प हूं, मुझे संकल्पों में ही इंटरेस्ट नहीं है मन के, है ना, क्योंकि मैं निरसंकल्प आत्मा हूं, मेरे ही है ही नहीं, इसीलिए बिल्कुल मुझे कोई द्वेष नहीं है। स्क्रिप्ट से क्या द्वेष रखूं? क्या लगाव रखूं स्क्रिप्ट से? क्या द्वेष, क्या लगाव? तो मेरी खुशी बादलों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, मेरी खुशी कांस्टेंट है। ये खुशी होती है कि मेरी कांस्टेंट खुशी से मैं ड्रामा के भी खेल को, अपने अंदर के और बाहर के खेल को कितना खुश होकर खेल सकती हूं। अब मैं अपनी ओरिजिनल नेचर से खेल खेलूंगी, निर्भयता से भय को देखते हुए खेल खेलूंगी, है ना। जैसे क्या होता था ना शुरू शुरू में, जब बाबा ने ये सेवा की फील्ड में डाला, तो कभी कभी शुरू शुरू में आप जैसे कभी घबरा कर बोल भी दिया कुछ, घबरा कर, घबराहट में आके कुछ ज्ञान बोल भी दिया आपने, घबरा गए आप, डर लगने, नर्वस हो गए, नर्वसनेस में कुछ पढ़ा, फिर माया मन बाद में बोलता था तूने तो आज देख घबरा गई, तू तो आज नर्वस हो गई। कटोचता था, मन बोलता था ऐसे, आत्मा कुछ भी नहीं करती थी। आत्मा टर्न अराउंड, फिनिश हो गया, वो मोमेंट गया, मेरे को याद नहीं है क्या बात, कौन सी बात बोल रहा है, किस बात के बारे में मन बोल रहा है, मेरे लिए तो वो सपना हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही उसकी बात, क्योंकि वो सपने के बारे में बात कर रहा है। सपना हो गया ना आत्मा के लिए तो वो बात। जस्ट लाइक मम्मा, मम्मा मुझे नहीं पता मम्मा भी ऐसे करती, पर हाँ बाबा ने मुरली में ये बोला है। मैंने मम्मा की किताब नहीं पढ़ी इसलिए मुझे पता नहीं है, बट बाबा ने मुरलियों में बोला है ना, सपने की मुरली इसकी वन ऑफ द फेवरेट मुरलीज है, हाँ, इसीलिए। तो वो सपना हो गया वो तो मन देखो कैसे कंटिन्यू करना चाहता है उस फीलिंग को। देख तू नर्वस हो गई, देख तेरी नर्वसनेस अब सबको पता चल गई होगी, सब क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में। अभी तेरा तू मैं कौन, जो रियल भी नहीं है, है ना। मैं तो टाइनी सी पॉइंट, बीइंग ऑफ लाइट। वो भी एक अनुभव था, बड़ा सुंदर अनुभव था बाबा। सपना हो गया, सपने का ड्रीम फिनिश्ड, मैं इस मोमेंट में बाबा के साथ हूं। ऐसे टाइमलेस हैं आप, टाइमलेस। ये है ड्रामा का ज्ञान, सच सही तरीके से समझ आना। वो लास्ट फीलिंग मेरी नहीं है, मन बार बार ला रहा था वो संकल्प। क्या सोच रहे होंगे, दिख रहा होगा सबको तू नर्वस हो गई है। हम्म, ये मन के अंदर खजाना, मन का स्क्रिप्ट चल रहा था। तो जब जब बाबा बोल रहे हैं ना संकल्पों का खजाना, वो है बाबा के संकल्प। ये सारे संकल्प जो है ना, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे संकल्प ड्रामा के बारे में जो बता रहे हैं, ये खजाने हैं जो आपके साइलेंट ट्रुथ की तरफ, जो खजाने का ओनर है उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ये संकल्प भी आप नहीं है, ये संकल्प भी बाबा नहीं है, ये संकल्प बाबा ने दिए हैं आपकी साइलेंट ट्रुथ को बताने के लिए, ताकि मन का शोर धीरे धीरे कम हो जाए, तो आपको अपना साइलेंस भी पता चलेगा। साइलेंस क्रिएट नहीं किया जाता है, साइलेंस तो हमेशा ही होता है, सिर्फ आवाज को कम किया जाता है रेडियो की। साइलेंस तो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो मैं आत्मा जो साइलेंस हूं वो तो हमेशा ही हूं। बाबा मन के रेडियो की आवाज को कम करने की कोशिश कर रहा है, कि वो जो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा जोर से बोल रही है ना बच्ची, उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बस उसकी आवाज धीमे कर सकते हैं। जो बहुत जोर से बोल रही है ना, उसकी आवाज थोड़ी सी कम कर देते हैं, बस। हाँ। फिर थोड़ी देर में बाद में म्यूट हो जाएगा वो, म्यूट हो जाएगा, बिल्कुल। फिर एंड में लास्ट में जब वो म्यूट हो जाएगा ना, तब तू शरीर छोड़ देना, तब तुझे शरीर की जरूरत नहीं है,
है ना? वेरी गुड। तू तो हमेशा साइलेंस थी, साइलेंस है और साइलेंस रहेगी। तेरा नेचर नहीं बदला है। बस मैं तो आवाज धीरे कर रहा हूँ ड्रामा का तेको सत्य बताकर, क्योंकि तू ड्रामा में अपने आप को वो ढूंढने वाला सीकर होता है ना, सत्य को ढूंढते रहते हैं ना, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो बॉडी को लेकर वो आइडेंटिटी, मुझे भगवान ढूंढ रही हूँ, मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ, भगवान को ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, वो आइडेंटिटी मर्ज करने के लिए। खत्म तो कर नहीं सकते बाबा कुछ, चेंज तो कर नहीं सकते, तो उसको म्यूट पे करने आए, धीरे 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 म्यूट पे मर्ज, ताकि आप जो ऑलरेडी हैं वो आपको दिखे। बस, आप तो हमेशा ही थे और हमेशा ही रहोगी साइलेंट बीइंग। ये ब्यूटी है ड्रामा के ज्ञान की, है ना? ड्रामा के ज्ञान से 50% तो मेजोरिटी ब्राह्मण्स का खत्म हो ही जाती है आवाज मन में, है ना? हम्म, बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बाबा बता रहे हैं हमें, है ना? इसलिए तो टेप रिकॉर्डर मैं भूल गई, वो देखा नहीं आगे। टेप रिकॉर्डर का वॉल्यूम कम करते हैं, बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ड्रामा कभी कभी बीच में थोड़ा तेज भी हो जाएगी आवाज, कोई बात नहीं। आप तो भी साइलेंस हो ना, जो देख रहे हो और सुन रहे हो ड्रामा की, मन की ड्रामा की आवाज को। आप तो अभी भी वही हो, तो आप अपने ट्रुथ में स्थित रहेंगे, वो अपने आप वापस म्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगी उसकी आवाज अपने आप ही। इनविजिबल रिमोट कंट्रोल है आपके हाथ, है ना? तो ये बाबा कह रहे हैं कि बच्ची, इसलिए भगवान पर दोष नहीं आता है, ये बना है ड्रामा खुशी के लिए। हमारे ऊपर भी दोष नहीं आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। न भगवान का दोष, न मुझ आत्मा के पाठ का दोष, कोई दोष ही नहीं, खत्म ही कर दिया, ब्लेमलेस गेम, कंप्लीटली ब्लेमलेस। हाँ, वैसे भी मैं कैसेट नहीं हूं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं हूं। वेरी ब्यूटिफुल। सब निर्दोष, सब निर्दोष, ब्लेमलेस। ना सबसे पहले तो मेरा मन ही ब्लेमलेस, बेचारे मन की कोई गलती नहीं। इतना बोलने की आदत है उसकी 2500 साल से, मैंने पानी दिया, क्या करेगा वो? मेरा मन की भी कोई गलती नहीं, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो चीखता है, कोई बात। मैं बाबा के साथ साइलेंट। हाँ, न भगवान का दोष, न भगवती का दोष। बाबा ने शायद कहा था एक बार हम्म, किसी का कोई दोष नहीं है। अगर मेरे मन में किसी के प्रति ब्लेम की फीलिंग आ भी रही है, साइलेंटली बाबा के साथ बैठकर देखें, अच्छा स्क्रिप्ट में दोष की फीलिंग आ रही है, ओके टर्न अराउंड। सत्य तो है नहीं, क्योंकि जो बोल रहा है वो भी सत्य नहीं है मन में, और जिसके बारे में मन बोल रहा है वो भी सत्य नहीं है। तो मैं बाबा की तरफ देखती हूँ, और जब बाबा की तरफ देखती तो मुझे तो सिर्फ आत्मा ही दिखती है। तो जो मन के ड्रामा से बाहर नहीं निकलेगा ना, उसके लिए बाबा की जो देख रेख है, बाबा की जो सोच है, वो रियल नहीं होगी, वो भी एक कमेंट्री बन जाएगी मेंटल। फिर हम उस मेंटल कमेंट्री को करेंगे, गॉड इज दिस, गॉड इज दैट, है ना? मेंटल कमेंट्री नहीं करनी है परम धाम की भी, ड्रामा से बाहर निकलना। ऑलरेडी आप आत्मा है ही बाबा के साथ फॉर एवर। इसलिए जब कोई इसको बोलता है ना मेडिटेशन कराओ, इसको समझ नहीं आता एक्चुअल में। क्यों? मैं तो अपना अनुभव बोल रही हूँ, आपका अनुभव कुछ और हो सकता है। मैं सिर्फ अपना अनुभव बोल रही होती हूँ मेडिटेशन में, साक्षी होकर, जो आ रहा है वो बोला जा रहा है, पर मैं साक्षी हूं।
उन शब्दों से भी मैं साक्षी हूं। मैं साइलेंट बीइंग हूं। जो शब्द आ रहे हैं, बाबा जो दे रहा है वो मुख से बोला जा रहा है, मैं वो शब्द भी नहीं हूं, न वो शब्द मेरी पहचान है ना। हाँ जी, स्क्रिप्ट से अलग होना ही परम धाम की स्थिति है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, स्क्रिप्ट से अलग होना ही परम धाम की स्थिति है, जो मैं शरीर में रहते हुए अशरीरीपन का अभ्यास महसूस करती हूँ। आभास, अभ्यास नहीं, सॉरी, आभास महसूस करती हूँ। है ना। मन के टीवी से दूर। मन में कांस्टेंट सोप ऑपरा चलता है। कांस्टेंट टीवी चल रहा है मन का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, थॉट्स का। यही तो इमेजिनेशन है। जो फिर बाहर देखते हैं तो उस फिल्टर से देखते तो सब रियल लगता है। तो अगर इसी से जो डिटैच नहीं हुआ, भले ही मैं उसको कितना भी अनरियल है, अनरियल है, अनरियल है बोल दूं, बट आई एम नॉट बीइंग ऑथेंटिक। है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि हर एक के पार्ट को देखकर खुश हो जाओ। क्या बोल रहे हैं बाबा? हर एक के पार्ट को देखकर खुश हो जाओ। कितना ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस सिखा रहा है बाबा, आत्मा को जगा रहा है उसके नेचर को, कि हे टाइनी पॉइंट, हर आत्मा का पार्ट बहुत सुंदर है, खुश हो उसके पार्ट को देख के। कोई चिल्ला रहा है, खुश हो। हम्म। ड्रामा क्या, खुश हो जाओ। ड्रामा किया किया जाता है और देखा जाता है खुशी के लिए। ड्रामा किया जाता है और देखा जाता है खुशी के लिए, मन बहलाव के लिए। कोई कहता है कि यह प्रभु की लीला, कोई कहता है कि यह 4 दिन का नाटक है। ड्रामा के बारे में बाबा के जो शब्द हैं एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, अनादि है। बाबा उसको 4 दिन का नाटक नहीं बोल रहा है, बाबा उसको क्या बोल रहा है? ये अनादि है, ये इटर्नल है। कभी कभी हम सोचते ना, मम्मा ने बोला था कि किस पल पता नहीं, हर पल आखिरी पल है। उसका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है उसका? इसका मीनिंग ये नहीं कि ड्रामा से बस अब निकलना है, अब तो ड्रामा खत्म फॉर एवर। नो, ड्रामा इज योर इटर्नल रियलिटी। आपको इटर्नली पार्ट्स प्ले करने, यू बेटर बी हैप्पी विद योर पार्ट। हम्म। यू बेटर बी खुश विद योर पार्ट। इटर्नली प्ले करना है ये ड्रामा। हर घड़ी अंतिम घड़ी है स्थिति के लिए। मतलब मैं आत्मा, इटर्निटी का मैं महसूस मैं इस मोमेंट में कर रही हूं। ये मीनिंग है उनका। शरीर की घड़ी हर आखिरी घड़ी होती ना, आत्मा की घड़ी आखिरी होती है कभी? इस शरीर में मैं आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही हूं, हर घड़ी आखिरी घड़ी है। मुझे नहीं पता किस मोमेंट ये पार्ट खत्म हो जाए। ड्रामा फुल कंप्लीट तो हमें पता नहीं है वो कब होगा। नहीं तो कई ब्राह्मण आत्मा है ना, ड्रामा के डिस्ट्रक्शन का ही वेट कर रही होती है। ये भी देखा होगा। हम्म। बहुत खुश होते हैं, हाँ यहाँ वॉर हो रहा है, वहां हो रहा है, मतलब अब आ रहा है टाइम, आ रहा है टाइम, आ रहा है टाइम, आ रहा है। नॉट अंडरस्टूड ड्रामा करेक्टली। हम तो टाइम का वेट कर रहे हैं, टाइम हमको चला रहा है। हम्म। हर घड़ी आखिरी घड़ी है का मतलब क्या? ये मोमेंट में मैं कंप्लीट हूं, फुल हूं इस मोमेंट में।
मैं अपने इटर्नल ट्रुथ को अनुभव कर रही हूं बाबा के साथ, ये मीनिंग है इसका। देन आई एम एवर रेडी। एवर रेडी मतलब क्या? मैं अपनी होलनेस, कंप्लीटनेस को इस मोमेंट में अनुभव कर रही हूं। 5 मिनट बाद नहीं आएगा मेरा सत्य, चाहे कितनी भी माया चल रही है, मैं फिर भी अपने ट्रुथ को अनुभव कर रही हूं। अभी भी कर रही हूं अपने ट्रुथ को अनुभव। क्योंकि माया कई संकल्प क्रिएट कर सकती, बहुत सारे, है ना। ऑफिस में भी आपने देखा होगा, अगर आप जाते हैं तो मेरा आइडिया, ये तो मेरा सोचने का तरीका था, उन्होंने कॉपी कर लिया। हम्म। ये कभी भी हो सकता है, ये सेवा की फील्ड में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। मेरी रेसिपी, मैंने बनाया था ये रेसिपी, तो मेरी रेसिपी कॉपी कर ली। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म रूप आते हैं माया के। आप एवर रेडी हो कि वो ट्रूथ आपका नहीं है, वो संकल्प आपके नहीं है? रेडी हैं? अगर वो आपके लग रहे हैं तो आप रेडी नहीं हो। अगर वो दिख रहे हैं साक्षी होकर, ठीक है, आए हैं जाने के, मुझे क्या कर, मेरी तो भाषा ही नहीं है वो। मेरी तो भाषा ही बाबा की साइलेंस की है। सब कुछ मुझ साइलेंस में पता है कि मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पर वो दिखता है बाबा के मिरर में कि मुझे आत्मा का कुछ भी अपना नहीं है। एक आइडिया क्या, एक संकल्प भी अपना नहीं है मेरा। वो बाबा है ब्रेन, बाबा है वो मेन, ब्रेन ने क्या बोलते हैं, बाबा है वो सेंटर ऑफ आइडियाज एंड सेंटर ऑफ नॉलेज। बाबा है, उसने दिया है, तो उसकी चीज सबको मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, पता है, इसने जो देखा अंदर फीलिंग, वो इतनी फीलिंग जब अपनी लगती ना बाबा की, कि वो बाबा के थॉट्स है, बाबा का ज्ञान है, बाबा के आइडियाज हैं, तो उससे क्या होता है कि आप एक दूसरी आत्माएं जो मान लीजिए बाबा के आइडियाज को ले भी रही है ना, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि वो बाबा से डायरेक्ट ले रहे हैं सब। तो उनके अंदर भी, सामने वाले के अंदर बाबा से डायरेक्ट लेने की वो होगी फीलिंग, सब बाबा से डायरेक्ट ले रहे हैं, है ना। एकदम। हाँ, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है। हाँ जी। है ना। तो ये क्लियर हो जाता है, बुद्धि उसकी है, ज्ञान उसका है, मेरा और तेरा नहीं है। है ना। तभी सारे विकर्म विनाश होंगे, बिल्कुल। तो इसलिए बाबा ने कहा है, पर मन में आएंगे, हाँ, मन में आएंगे संकल्प, मेरा, तेरा, मेरा आइडिया, मेरा ये, मेरा वो आएंगे। डोंट वरी, इट्स नॉट योर वॉइस, ये आपकी आवाज नहीं है। किसी भी चीज में आ सकते हैं। मैंने नोट्स बनाए थे कॉलेज में, मेरा कॉपी कर लिया सारा नोट्स आता है हम्म। जो कॉलेज जा रहे हैं इसलिए पूछ रही हूँ एंड क्रेडिट भी नहीं दिया, वेरी गुड, एंड क्रेडिट भी नहीं दिया ये भी बोलेगा मन ऊपर से ऊपर, और क्रेडिट भी नहीं दिया मुझे। ये हमारी आवाज नहीं है, किसकी आवाज है? माया माइंड की, पर्सन माइंड। हमारी आवाज में तो क्या है, बाबा की आवाज मिली हुई है, उसमें तो पता चल जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है और जितना वो सेंटिमेंट आपको फील रियल होगा, उतना जो सामने वाली आत्मा है ना, जो भी, जिसने भी जो भी आपका नोट्स कॉपी किया या जो भी किया है ना,
उनको भी आपके प्रति एक अंदर से रिस्पेक्ट होगा नेचुरली, क्योंकि आपके अंदर वो मैंपन मेरेपन से अटैचमेंट और आइडेंटिटी ही नहीं है। तो उनके मन में ऑटोमेटिकली आत्मा के प्रति का रिस्पेक्ट जरूर होगा। ये सब राज हैं ड्रामा को समझने के। तो सूक्ष्म खेल जिसने जीत लिया वो स्थूल तो जीता वही है। तो जब खुशी होगी तब संतुष्टता रह सकती है। खुशी भी तब रह सकती जब समझेंगे कि यह ड्रामा होता ही है खुशी के लिए। प्लीज अंडरलाइन दिस। ये ड्रामा दुख के लिए नहीं बनाया है। आत्मा सुख दुख को साक्षी होकर देखती है ना। इसके बिना हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना संभव नहीं है। तो जिसने ड्रामा को बिल्कुल समझ लिया, वो संतुष्ट मणि है, अंदर के और बाहर के। हाँ जी, क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी। कितना सुंदर है ना ड्रामा का ज्ञान। अभी तो बहुत कुछ है इस किताब में। हाँ जी। ओम शांति। हैंड रेज किया था पहले किसने ना, आई फॉरगॉट द नेम, आई एम सॉरी। मैंने हैंड उनका आप प्लीज पहले जिसने हैंड रेज किया था, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इफ यू हैव क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। हाँ, तरुणा, तरुणा को क्वेश्चन पूछना था यार। सो तरुणा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मीनाक्षी सिस्टर। Yes, Meenakshi sister also. Yes, Taruna and Meenakshi Tiwari. Yeah. So yeah, Taruna आप अनम्यूट कीजिए, फिर उसके बाद मीनाक्षी, फिर we'll see. मीनाक्षी का हाथ नहीं खड़ा। I'll check if she's there in the group. Yeah. तरुणा आप कर सकते। शांति दीदी, ओम शांति। एक्चुअली हमने चैट बॉक्स में जो डाला था ना टुकड़ा टुकड़ा, तो वो उसका ही क्लियर कर रहे थे कि जैसे अभी आपने बताया ना कि ड्रामा, इनर ड्रामा में जब एक एक चीज और आउटर ड्रामा में जब एक एक चीज को आत्मा साक्षी होकर और बाबा के साथ वो में जब देख रही है, हर चीज टुकड़ा टुकड़ा फील हो रही है। जैसे कि फीलिंग की एक इमेजिनरी ड्रामा भी मुझे ऐसा लग रहा है आजकल तो बड़ा शब्द फील हो रहा है, कुछ है ही नहीं। संकल्प ही संकल्प है और फीलिंग है, सेंसेशन है। ऐसा लग रहा है जैसे टुकड़े गिरे पड़े हैं, कहीं सेंसेशन, कहीं संकल्प, कहीं, और इससे ही एक बाहर का आउटर ड्रामा क्रिएट हो रहा है। तो बिल्कुल। जैसे कल आपने बताया ना अनुभव की माला, तो ये सब बस कभी फीलिंग की माला बन रही है, कभी संकल्प की माला, कभी सेंसेशंस की माला, और फिर हम इसको बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ऐसा, मेरी मेहनत, मैंने ऐसे किया। तो इन सब मालाओं को जोड़कर हम मैं शब्द, और जब आत्मा साक्षी होकर इन चीजों को देख रही थी, ये सारे बिखरे हुए टुकड़े लगे पड़े भी है क्या, जिंदा लाश मुर्दे हाँ। मुर्दे पड़े हैं, ऐसा दिख रहा था ये। बिल्कुल। हाँ, तो ये, ये- लेकिन उसके लिए बस इतना हो कि आत्मा सोए ना, हाँ। सो रही है तो उठ जाए भला जल्दी जागृत रहे, बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। जैसे आत्मा है ना संकल्पों के सागर में बह रही, बस संकल्पों का सागर है ये ड्रामा, और कुछ नहीं है। हम्म सागर है संकल्पों का, फीलिंग्स का, मेमोरीज का, इमेजेस का सागर है एक। और अगर आत्मा उसको साक्षी होकर देख रही तो उसको पता चलेगा सागर उसके अराउंड भी है मैनिफेस्टेशन के रूप में, और उसके अंदर भी है जो हमने कल देखा। पर आत्मा बिल्कुल स्टिल है। जी। संस्कारों का सागर बाहर मैनिफेस्ट हुआ है और अंदर भी है बस, पर मैं स्टिल हूं। तो अब एकदम सब झूठ लगेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। एक होता है बोलना ये सब झूठ है, एक होता है एक्चुअल में उसको देखना एवरी मोमेंट, क्योंकि आप साक्षी हैं संकल्पों से। तो वो झूठ लगेगा नेचुरली आपको सब। हम्म
जैसे एक डायरेक्टर कैसे सब कराता सभी से है, एक्टर हाँ एक्ट्रेस या विलन के जो रोल्स प्ले कर रहे हाँ हैं, तो वैसा ही अब दिख रहा है कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ जब, तो ये सारी चीजें लग रहा है टीवी की स्क्रीन पर ये शुरू है, अच्छा अभी इसका एपिसोड हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये सीन हो गया, अभी नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हम्म, तो ऐसा होते जा रहा है, अभी दिख रहा है हाँ ये सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए संकल्पों के भव सागर से निकलना बहुत जरूरी है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा। Shanti Didi, Meenakshi sister has left for now. So अच्छा we can take Renu Goel, but before Renu is asking the question, BK Sunil भाई ने he's saying कि मैंने 3 बार ये question डाला है कि what about the BKs at war places, बार बार सोच आती है. So बीके एट वर्क प्लेसेस ना, war Israel वॉर, and अच्छा बीकेज एट वॉर प्लेसेस क्वेश्चन मैं नहीं समझी। can we tell BK Sunil only to ask us questions so that it will be more clear? Yeah, whatever he's written, I've read that. मीन्स अभी जो नुकसान हो रहा है ना, ओम शांति, सॉरी, ओम जो नुकसान हो रहा है उसमें बीकेस को कुछ हुआ है क्या, कैसा सेफ है या नहीं, ऐसा मेरा बार बार ख्याल आता है 3-4 दिन से। अच्छा कि बीकेज हैं क्या उस रीजन में, ये आपका हाँ, मीनिंग है? रीजन में है, और अगर है तो वो कैसे है, ऐसे बार बार बेचारा मन में आता है। अच्छा हाँ इजराइल में भी, फिलिस्तीन में होंगे, सब जगह अपने सेंटर्स तो है ना, पूरा हाँ विश्व जी में तो है ना। हाँ जी तो बार बार ये संकल्प आता है, इसलिए पूछा। हाँ हाँ जी। तो क्या है कि ये संकल्प जो आया है ना, सबसे पहले आत्मा उससे ही साक्षी हो जाती है, राइट? क्योंकि हाँ, बाबा के तो सभी बच्चे हैं, चाहे वो बीके हो या नॉन बीके हो, है ना? सभी सही। आत्मा बाबा के बच्चे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें वो देखना है जो बाबा अनुभव कर रहा है। बाबा क्या अनुभव कर रहा है? बाबा बाबा के लिए वॉर और कुछ नहीं है, माइंड की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक माइंड की कॉन्फ्लिक्ट दूसरे माइंड की कॉन्फ्लिक्ट को मैनिफेस्टेशन में ला रही, और कुछ भी नहीं है बाबा के लिए, है ना? तो हमें बाबा की नजर से देखना है। तो बाबा की नजर से आत्माएं तो सब बिल्कुल बियॉन्ड एनी वॉर, है ना? आत्माएं तो बिल्कुल स्टिल और साइलेंट है, अभी भी लड़ते हुए भी वो स्टिल और साइलेंट है। उसको उनका लड़ना नहीं दिख रहा है, उसको उनका स्टिलनेस और साइलेंस दिख रही है बाबा को। तो मुझे भी उनकी स्टिलनेस और साइलेंस दिख रही है, तो मैं वो बाबा की वाइब्रेशंस मेरी वाइब्रेशंस में ऐड होकर वो उन आत्माओं तक भी पहुंचेगी जिनका सीन में अभी पार्ट है खेल खेलने का, क्या बोलते हैं वो, बॉम्ब फेंकने का या खेल खेलने का पार्ट है ना? खेल खेल रहे हैं ओम इंग्लिश में। शांति। हाँ जी दीदी, ये जहाँ पे रहती है वहां पे सेंटर पे ना एक डैम को, वो कह रही थी कि मुझे सपना आया था अभी 10-15 दिन पहले, उसने इतना एक्सपीरियंस आपका बनाया। बीच में बोल रहे हैं, आप अपना हाथ उठाएं प्लीज। हाँ, सिस्टर रूपा, आप ऐसे अनम्यूट ना करें बिकॉज वील टेक, जैसे हैंड रेज हुआ है ना सबका, सॉरी. हाँ सिस्टर रेनू आप पूछ सकते हैं. दी आफ्टर रेनू, ठीक है सिस्टर रेनू आप पूछ. ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे एक अंडरस्टैंडिंग या समझ चल रही थी बैठ के बाबा के साथ, तो जैसे बार बार बोलते हैं विकर्म विनाश होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं याद से, तो ये समझ रही थी कि विकर्म एक्चुअली है क्या, या अभी जो मैं डिसआइडेंटिफिकेशन पे हम जो कर रहे हैं कि ये इस पार्ट से, स्क्रिप्ट से डिसआइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इससे विकर्म कैसे विनाश हो रहे हैं, तो ये क्या ये अंडरस्टैंड विनाश है। सबसे समझा बड़ा विकर्म क्या है? समझा वो कुछ बताती हूँ आपको जो समझ में आया, वो सही है या गलत है, बस यही जानना था कि हाँ, जैसे जैसे जन्मों से आत्मा ने स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर करके जो भी हिसाब किताब बना, वो सबका निचोड़ ये करेक्टर आइडेंटिटी, ये स्क्रिप्ट खड़ी हो गई। हाँ जी गाना कुछ भी नहीं है अब हमारे पास सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे साल फॉरवर्ड कर करके ये फाइनल है ये। जैसे पहले हम्म, हम कहते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों के हिसाब किताब हैं जो चुकतू करने हैं,
अब लगा कि वो सबका हिसाब किताब निचोड़ ही ये करेक्टर आइडेंटिटी जो स्क्रिप्ट के साथ आया ये है। और जब इससे आत्मा डिसआइडेंटिफाई कर रही जा रही है अपने आप को, तो वो पुराना वाला तो वैसे भी इसका वो आ गया, ये समरी में आ गया, मतलब निचोड़ लिया उसका। तो इसको जब डिसआइडेंटिफाई किया तो वो सारा विकर्म विनाश हो गया। ऐसा हाँ, ये सही बिल्कुल। हाँ जी, यही है ना, इसीलिए बाबा हमें यही बोल रहे हैं ना रोज बार बार कि ये पास्ट की स्टोरीज में पहले जन्म में क्या हुआ, पिछले जन्मों में क्या, उसमें जाना ही नहीं है ना। इस मोमेंट में हर पल वो आपके सामने आ रही है, फीलिंग, थॉट, इमोशन के रूप में, पुराने संस्कार, स्क्रिप्टेड फॉर्म में आई, अनकॉन्शियस। जी स्क्रिप्टेड फॉर्म में वो आ ही रही है, वो सबका हाँ, है ना। बिल्कुल। अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस लेवल पे सेकंड बाय सेकंड आपके सामने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं। वो सब 63 जन्मों का निचोड़ है ना, तो वो सब सामने आ रहे हैं आपके। आप आत्मा जो कि बिल्कुल बॉडीलेस, थॉटलेस आत्मा है बाबा के साथ, एक एक संकल्प से, मतलब एक एक संकल्प जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक एक संकल्प को साक्षी होके देखो। उसका मीनिंग ये है कि मैं माइंड में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हूँ। वो आ रहे जा रहे, मेरा इंटरेस्ट अपनी साइलेंट ट्रूथ है बाबा की तरफ। तो मुझे उसके लिए कहीं जाना आना नहीं, मेरा ट्रूथ अभी है, इसी मोमेंट में है। संकल्प कुछ भी फीलिंग बोल रहे हैं, कुछ भी थॉट बोल रहे हैं, कुछ भी इमोशन ला रहे हैं, मुझे उससे कोई पहचान ही नहीं बनानी है। तो जैसे ही पहचान नहीं बना रही, वो मर्ज होते जा रहे हैं। तो ये है विकर्म विनाश होना, वो अपने आप मर्ज हो रहे हैं। सबसे बड़ा विकर्म तो पर्सन आइडेंटिटी ही तो है ना। अपने आप को ऋणी मानना ही सबसे बड़ा डीप इंप्रेशन है, क्योंकि ये ऋणी है पैकेज ऑफ 63 संस्कार। ऋणी है पैकेज ऑफ 63 संस्कार के 63 पार्ट्स के संकल्प और फीलिंग्स और इमोशंस, उसका पैकेजिंग है ये। तो जितना मैं साक्षी संकल्प से, ऋणी से भी नहीं, संकल्प से साक्षी, क्योंकि ऋणी खुद एक पूरा बंडल है, वो भी हेल्प नहीं करेगा। संकल्प से साक्षी तो आत्मा बिल्कुल फ्री इस मोमेंट में महसूस करेगी। हाँ, इस फ्रीडम मोमेंट, बहुत एक हाँ जी, स्पेशल गिफ्ट की तरह मिल रही है बाबा से। फ्रीडम तो बहुत अच्छी मिल रही फ्रीडम, बिल्कुल ये फ्रीडम है आत्मा की। इस मोमेंट में फ्री फील करेगी। मैं कोई कर्माती 10 मिनट बाद नहीं बन रही हूँ, मैं अपनी कर्माती स्थिति को अभी अनुभव करी, किस हद तक मैं डिटैच्ड हूँ और किस हद तक मैं आइडेंटिफाइड हूँ। दैट इज डिटर्मिनिंग आप एवर रेडी हैं कि नहीं। माया मन से, हाँ, डिटैच्ड फ्रॉम द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द माइंड एंड मेमोरीज ऑफ द माइंड, है ना। Didi, are we taking one more question? ठीक है, एक और लेते हैं। वैसे आज चैट भी खुलने मतलब वील की चैट को ओपन रखेंगे, तो आप प्लीज इनफैक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सो दैट एवरी सबको हेल्प हो जाती है आपके क्वेश्चन से, एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वैल्यूएबल। या सो सो इट्स दुर्गावती मिश्रा सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकती हैं, एंड आफ्टर दिस वील क्लोज द कॉल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे 2 क्वेश्चन थे। जैसे अभी जो भी हमारे संकल्प हैं, फीलिंग है, ये हमारे नहीं है, ठीक है। तो पर देखो, हम एक सेकंड, हम बोल रहे हैं हमारे संकल्प है, फीलिंग है, वो हमारे नहीं है। तो जी पहले मैंने उसको अपना बनाया, फिर मैं उससे पीछे हटूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जो ठीक है मन दीदी। में संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स हैं, वो मुझ आत्मा के नहीं। हाँ ओके। जी। तो दीदी ये जो सकाश सेवा करने के लिए बोलते हैं, फिर ये कैसे हुए? हाँ। मतलब फिर इनका क्या सिग्निफिकेंस है, और मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दीदी, ये कैसे हुए फिर, जब ये हाँ। मन में आए हुए फीलिंग्स और संकल्प, मतलब इनसे मैं डिटैच्ड हूँ, मैं इनको नहीं देख रही क्योंकि ये है नहीं, तो तो बचा फिर कौन पीछे? जब संकल्प, फीलिंग्स, मेमोरीज, इमोशंस आपने, तो पीछे कौन बचा? सोल बचा।
तो सोल तो आत्म अपनी स्थिति में है, तो ऑटोमेटिक सूर्य को बोलने की जरूरत है चमकने के लिए, नहीं। वो ऑटोमेटिक साकाश हो रहा है, जी दीदी। ये है साकाश। हाँ हाँ, ये मुझे थोड़ा सा ये डाउट था। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम वे, बट मुझे डाउट हुआ तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। गुड दैट और यू क्लियर, गुड दैट यू क्लियर। थैंक यू। दीदी सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड है, मैं मैं आत्मा इनसे दूर होके इन सबको देख रही हूँ, तो अभी जो भी लाइफ में हो रहा है, सपोज अ सिचुएशन कम्स इन माय डेली लाइफ, जो भी हो रहा है, फिर उसका जो एक्शन है वो भी स्क्रिप्टेड, मतलब उसका एक्शन कौन लेता है, कैसे वो उस पे जो रिएक्शन लेती है बॉडी, वो किसके बेस पे लेती है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी यूजफुल। आत्मा जो है ना, दो ऑप्शंस हैं इस वक्त उसके पास। जागृत आत्मा के पास ऑप्शन है, एक जी। ऑप्शन है स्क्रिप्टेड पार्ट के अनुसार चले चलना, ओके। रिएक्शन ऑटोमेटेड मोड में रिएक्ट कर लेना, जी क्योंकि जी मैं जी। माइंड के साथ अलग नहीं हो पा रही ना, माइंड का हाँ रिएक्शन लग रहा है, फिर वो बाहर भी आ जाएगा। वो है ऑटोमेटेड मोड में एक्ट में आना, जी। वो तो हो गया स्क्रिप्टेड एक्शन। एक है पार्ट से परे जाकर, अंदर के पार्ट से परे जाकर एक्ट में आना, वो है परमात्मा के डायरेक्शन से चलना। मतलब मैं आत्मा बाबा के साथ मन के रिएक्शन को देखती हूँ, बाहर कोई सीन आया, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ओके। इंटरेस्ट है कौन, बाबा के साथ। बाबा मन में कोई भी इम्प्योरिटी है तो बता दो, हल्की सी भी, जरा सी भी कोई इम्प्योरिटी की फीलिंग है तो बता दो, मैं साक्षी होकर देख रही हूँ, मैं उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं ओके। साक्षी देखती हूँ। वो इम्प्योर फीलिंग एकदम जैसे आती दिखेगी आपको, एकदम क्लियर बाबा के साथ साक्षी होकर देख रहे हैं ना, इसलिए बाबा को देनी नहीं पड़ती है, वो बाबा के साथ देखते ही वो उसी के पास डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चली जाती है, फिर वो ओके। मिक्स नहीं होती आपकी प्योर फीलिंग से, अब आपकी हम्म। प्योर एक्शन होगी। ओके, तो उस केस में दीदी फिर ये पार्ट चेंज हो सकता है? तो ये आपने पार्ट चेंज किया, अपना चेंज किया, मतलब चेंज वर्ड ठीक नहीं है, जी। उसमें आपने अपने सत्य स्वरूप को एक्शन में लाया। ओके। हाँ, अ, तो तो इससे क्या, दीदी। वो स्क्रिप्टेड ड्रामा वहीं फिनिश हो गया। फिनिश मतलब उसको वहां पे, वहां तक ही बस वो है आपका। अब आपने जो पार्ट प्ले किया है वो सत्युगी पार्ट प्ले किया, आपके लिए सत्युग ऑलरेडी आ गया है। ओके। हाँ, आप सत्युग में अभी हो, बाद में नहीं जाओगे, अभी हो, अगर आप ओके। ऐसे आत्मा पार्ट को प्ले कर रही हो तो, ओके। है ना। तो दीदी इससे मतलब ये भी है कि जो स्क्रिप्ट है उसको हम हर कल्प में चेंज भी कर सकते हैं, अपना पार्ट भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम परमात्मा के साथ कनेक्शन है हमारा, और हम सब कुछ जो संकल्प है इन सबको साक्षी दृष्टा होके देख रहे हैं, तो क्या हम पार्ट और ये सब चेंज कर सकते हैं, या स्क्रिप्ट नहीं, के अकॉर्डिंग ही चलेगा हमेशा? हो चुका है ऑलरेडी, उसको कुछ नहीं चेंज कर सकते, हाँ। उसको नहीं दैट इज। चेंज। हम्म। पर जो इस मोमेंट में मैं उसको कैसे इस मोमेंट को लिव कर रही हूँ, वो चेंज नहीं है। आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट बीइंग हु आई एम। मैं चेंज कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने सत्य स्वरूप को जी रही हूँ। तो वो बस वो स्क्रिप्ट क्या है, वो म्यूट नहीं, पॉज बटन पे आ जाती है, वो आगे और चल नहीं रही है, कंटिन्यू नहीं हो रही है, वो पॉज हो गई है, वो नेक्स्ट कल पाएगी वापस, अगर मैं कंटिन्यूअसली अपने ट्रुथ को जी रही हूँ, ओके। है ना। वो जी इरेज जी। नहीं, इरेज कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये इरेज ओके। करने की जो भावना है ना, इसी ने आत्मा को फंसाया है अंदर। ओके। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। Can we end the call? yeah, Om yeah, Shanti. yeah.